नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 1.3। तो प्रैक्टिस सेट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट और कन्वर्स क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द स्टेटमेंट्स विच कैन बी रिटेन इन द इफ देन फॉर्म आर कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। मतलब जो स्टेटमेंट इफ देन के फॉर्म में लिखा हो उसे हम क्या कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये देखिए इफ और देन, ये जो स्टेटमेंट है ये कौन से फॉर्म में लिखा है, इफ देन के फॉर्म में लिखा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट। फिर देखिए आगे क्या दिया है, द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग इफ इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट एंड द पार्ट ऑफ फॉलोइंग देन इज कॉल्ड द कॉन्सिक्वेंट। देखिए एंटीसीडेंट किसे कहते हैं, जो इफ के बाद का स्टेटमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। देखिए इफ के बाद का स्टेटमेंट कहाँ तक, यहाँ तक, ये क्या है, एंटीसीडेंट। और कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, जो देन के बाद का स्टेटमेंट है उसे क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, अब देखिए ये एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट और कन्वर्स क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। मतलब रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के। तो इसका कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगा, देखिए इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, मतलब अगर कोई क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है तब देन इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, तब उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे एक दूसरे के। अब देखिए कन्वर्स क्या होता है, देखिए ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट में एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट है, जब उनका इंटरचेंज हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्स कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एंटीसीडेंट क्या है, और क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, है ना, तो इसको हम कॉन्सिक्वेंट कर देंगे, और ये जो है कॉन्सिक्वेंट इसको हम एंटीसीडेंट कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर देन इट इज अ रोम्बस। यहाँ पे हमने क्या किया, जो एंटीसीडेंट है और कॉन्सिक्वेंट है उसको इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो यही होता है कन्वर्स। और यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट भी क्या है, राइट है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंडीशनल स्टेटमेंट और कन्वर्स दोनों ट्रू ही हो, कभी कभी वर्स फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चलिए हम प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ देन फॉर्म। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया है इसको हमें इफ देन के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए फर्स्ट वन क्या दिया है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसको मैं आपको एक डायग्राम बना के बताती हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे पैरेललोग्राम बोला है, तो यहाँ पे देखिए आप एक पैरेललोग्राम बनाइए। ये हो गया पैरेललोग्राम। फिर इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इट मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अब आप इसको इफ और देन के फॉर्म में लिखेंगे कैसे, ये इसमें एंटीसीडेंट क्या होगा और कॉन्सिक्वेंट क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट बाद में आ रहा है ना, मतलब ये देन के बाद आएगा, और पहले क्या आएगा, पैरेललोग्राम। मतलब इफ के बाद क्या आने वाला है, पैरेललोग्राम, और देन के बाद क्या आएगा, कॉन्ग्रुएंट। मतलब आप इसको लिखेंगे कैसे, देखिए इफ अ quadrilateral is a parallelogram then opposite angles of that quadrilateral are congruent। मतलब अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो जो उसके अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखिए इसको आपको कैसे लिखना है, इसमें आपको ये वाला स्टेटमेंट लिखना है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन अपोजिट एंगल्स ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट। ये देखिए यहाँ पे सेकेंड वन क्या दिया है, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इट मीन्स देखिए ये हो गया रेक्टेंगल, A B C D,
अब इसके डायगोनल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इट मीन्स ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी डी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी डी। तो अब आप इसको इफ और देन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, देखिए द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए कॉन्ग्रुएंट बाद में आया, पहले क्या आया, रेक्टेंगल आया। इट मीन्स इफ के बाद क्या आना चाहिए, रेक्टेंगल, और देन के बाद कॉन्ग्रुएंट। तो आप क्या लिखेंगे, देखिए इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए आप क्या लिखेंगे इसका आंसर, इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, मतलब अगर कोई क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है तो उसके डायगोनल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे थर्ड वन क्या दिया है, इन एन आइसोसेलियस ट्रायंगल द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज द परपेंडिकुलर टू द बेस। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इन एन आइसोसेलियस ट्रायंगल। आइसोसेलियस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके टू साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है, इसके टू साइड्स क्या है, इक्वल है, मतलब ये वाला साइड इसके इक्वल में है। देखिए फिर आगे क्या दिया है, द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, मतलब ये हो गया द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट। अब यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं। देखिए जो ये मिड पॉइंट बेस पे आया क्या है, इस परपेंडिकुलर टू द बेस, मतलब बेस पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो अब आप इसको इफ और देन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, इन एन आइसोसेलियस ट्रायंगल द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहा है, मतलब ये देन के बाद आने वाला है, और यहाँ पे देखिए क्या दिया है, आइसोसेलियस ट्रायंगल, मतलब ये इफ के बाद आएगा। तो देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे, इफ अ ट्रायंगल इज एन आइसोसेलियस then segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, if a triangle is an isosceles then segment joining vertex of a triangle and midpoint of the base is perpendicular to the base। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, राइट कन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं लिखना है, क्या लिखना है, कन्वर्स लिखना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वन क्या दिया है, द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब दो पैरेलल लाइन और उसके ट्रांसवर्सल के द्वारा जो अल्टरनेट एंगल बनता है वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये हो गई दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल। अब ये जो अल्टरनेट एंगल बना ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अब आप इसको कन्वर्स में कैसे लिखेंगे, देखिए जो इफ के बाद आने वाला होगा उसको आप देन के बाद लिखेंगे, और जो देन के बाद आने वाला होगा उसको आप इफ के बाद लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे, यहाँ पे क्या दिया है, द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए कॉन्ग्रुएंट बाद में आया ना, इट मीन्स इसको आप अभी इफ के बाद लिखेंगे, और ये जो पैरेलल लाइन है इसे हम देन के बाद लिखेंगे। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इफ alternate angles made by two lines and its transversal are congruent then lines are parallel। मतलब अगर अल्टरनेट एंगल जो दो लाइन और उसके ट्रांसवर्सल के थ्रू बना है अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो वो जो दोनों लाइन है वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इफ अल्टरनेट एंगल्स मेड बाय टू लाइन्स एंड इट्स ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट देन द लाइन्स आर पैरेलल। ये देखिए यहाँ पे हमारा सेकेंड वन क्या दिया है, इफ अ पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स आर सप्लीमेंट्री देन द लाइन्स आर पैरेलल। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए ये दो पैरेलल लाइन हो गए और ये हो गया ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे ये जो इंटीरियर एंगल्स बनेंगे ये क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। तो सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है, 180 डिग्री, मतलब ये जो दोनों एंगल्स हैं इनका एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री। इट मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब आप इसको कन्वर्स में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे इफ अ पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स आर सप्लीमेंट्री देन द लाइन्स आर पैरेलल। देखिए जो इफ के बाद है
उसको आपको देन के बाद लिखना है, और जो देन के बाद है उसको आपको इफ के बाद लिखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इफ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय, देखिए इफ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल द इंटीरियर एंगल्स फॉर्म आर सप्लीमेंट्री। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इफ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल द इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड आर सप्लीमेंट्री। देखिए यहाँ पे थर्ड वन क्या दिया है, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देखिए ये हो गया रेक्टेंगल ए बी सी और डी। अब जो इसके ये डायगोनल्स हैं ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इट मीन्स ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी डी। तो इसमें देखिए आप इफ के बाद कौन सा स्टेटमेंट लिखेंगे और देन के बाद कौन सा स्टेटमेंट लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो बाद में क्या आ रहा है, कॉन्ग्रुएंट, मतलब इसे आपको इफ के बाद लिखना है, और ये जो रेक्टेंगल है इसे आपको देन के बाद लिखना है। तो देखिए क्या लिखेंगे आप, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, मतलब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।